गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो बहुत सिंपल सा तो हमें कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पता है कि ये 1 कम हो जाएगा। तो आप दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कैल्सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के लिए तो कैल्सी मैं स्टार्टिंग से ही लेके चल रहा हूं और आपको भी अपना कैल्सी उठा लेना है इस वीडियो को देखने के पहले। और आप सभी लोगों को बोल देना चाहता हूं कि इसके पहले ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर्स कवर कर दिए हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो यार बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे आप आराम से इस क्वेश्चन, ये जो वीडियो में जो भी क्वेश्चन होंगे ना, इस पे आराम से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आराम से सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी मेरी है और हर बच्चा सॉल्व करेगा। दोस्तों इसमें सबसे पहला टर्म है, कभी कभार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ऑप्टिमल ट्री। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ऑप्टिमल ट्री कभी भी पूछा तो इस तरह का आप 2 डायग्राम्स बना दो और 2 डायग्राम्स बना के आप आराम से उस क्वेश्चन को क्या करो, दोनों का वेट आप फाइंड आउट करो। और दोनों का वेट जब आप फाइंड आउट करोगे तो जिसका मिनिमम वेट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्टिमल ट्री। बस याद रखना कि यहां पे जो डायग्राम दिया हो जो आप बनाओगे वो फुल बाइनरी ट्री का होना चाहिए। तो देखो फुल बाइनरी ट्री मतलब आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में बताया था कि वहां पे आपको जो डिग्री दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा दोस्तों, 2। तो अब देखो यहाँ पे ये अगर आप वेट निकालने का एक फॉर्मूला है, समीशन ऑफ वेट इनटू यहाँ पे एल है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुक्स में एल को आपको लेबल दिया रहेगा, पर मैं यहाँ पे एल मतलब मैं यहाँ पे पाथ लेंथ लूंगा। पाथ लेंथ नंबर ऑफ एजेस वहां से एंड मतलब स्टार्टिंग के रूट नोड से आप काउंट करो वहां तक आने के लिए कितने एजेस लग रहे हैं, कैसे फाइंड आउट करना है 1 बाय मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपको शॉर्ट नोट फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा तो आप इस तरह का डायग्राम बना के आंसर दोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मुझे 2 ट्री दिए हैं, एक ट्री 1 है और एक ट्री 2 है। अगर समझो मैं इसका वेट निकालने की कोशिश करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मुझे देखो ये सब वेट असाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर समझो मैं 6 वाला ले रहा हूं तो यहां तक आने के लिए कितने कितने मतलब रूट नोड से मैं कितने एजेस से आ रहा हूं, तो 1 2, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस अगर मैं 7 ले रहा हूं, 7 तक आने के लिए मुझे फिर से रूट नोड से मैं एक एज दूसरा एज ही है, मतलब 2 एज का फिर से मैं हेल्प ले रहा हूं। दोस्तों यहाँ पे 8 है, यहां तक आने के लिए मैं कितने एज का हेल्प ले रहा हूं, 1 का। तो फाइनली अगर आप ये पूरे को मल्टीप्लाई करते हो तो देखो आपका आंसर क्या आता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1। तो फाइनली आंसर दोस्तों यहाँ पे इसका वेट कितना आ रहा है, 34। चेक करते हैं दोस्तों इसका, यहाँ पे अगर इसका वेट निकालेंगे, अगर समझो यहाँ पे 6 है, यहाँ से इस ये देखो ये रूट नोड है, यहाँ से आने के लिए 1 एज है मतलब 1, यहाँ 7 है, यहाँ तक आने के लिए दोस्तों 1 2 नोड है तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दोस्तों 8 है, यहाँ तक आने के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ तक आने के लिए देखो फिर से 2 यहाँ पे एजेस दिखाई दे रहे हैं तो 2 है। फाइनली अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर कितना है, 36। अगर आप दोनों को ऑब्जर्व करोगे तो मुझे बताओ कि दोनों में से मिनिमम वेट किसका है दोस्तों, इसका है। तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों डायग्राम में से ऑप्टिमल ट्री कौन सा है दोस्तों, ट्री नंबर 1। तो इस तरह से जो भी आपको थियरी के क्वेश्चन कभी भी अगर आप वो पूछते हैं तो आप हमेशा उसे क्या करना, डायग्राम्स ड्रॉ करके एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, प्रीफिक्स कोड। ये बार बार रिपीट होगा, जो मेन क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूं उसके लिए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए ये डेफिनेशन दे दिया है, बहुत इजी सा डेफिनेशन है जो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहता हूं। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नो सीक्वेंसेस इन द सेट इज अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सपोज यहाँ पे ये देखो ये 0 0 0 है, ये 0 0 0, इसमें से किसी का स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। किसी का स्टार्टिंग है क्या, 0 0 0 नहीं है। यहां पे दोस्तों 0 0 1 है, किसी का स्टार्टिंग है क्या, 0 0 1 नहीं है। यहां पे 0 1 है, किसी का स्टार्टिंग है क्या दोस्तों, 0 1 नहीं है। यहां पे दोस्तों 10 है, किसी का स्टार्टिंग है क्या, 10 नहीं है। दोस्तों यहाँ पे 11 है, किसी का स्टार्टिंग है क्या, 11 नहीं। मतलब ये क्या आपका प्रीफिक्स कोड, नो सीक्वेंसेस इन द सेट इज अ प्रीफिक्स ऑफ अनदर सीक्वेंसेस। मतलब कि ये देखो ये सीक्वेंस है, ये किसी का प्रीफिक्स नहीं है इसके अंदर। तो अगर ये वाला भी किसी का प्रीफिक्स नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं है, तो मतलब ये क्या है अपना प्रीफिक्स कोड। कितना सिंपल सा डेफिनेशंस बनाओ, ये एग्जांपल्स दो और एक डायग्राम यहाँ पे भी समझाता हूँ क्या है। देखो ये एक एग्जांपल ये भी दे देना, मैंने बोला ना कि बस आप लेक्चर्स देखते जाओ मजे के साथ, सब चीजें यहाँ पे कराई जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 क्या किसी का प्रीफिक्स है, नहीं है। 0 0 किसी का प्रीफिक्स है, यस है। ये देखो यहाँ पे 0 0 से
इसमें डबल जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो मतलब ये देखो यहाँ पे ट्रिपल, मतलब यहीं पे अगर आपको मिल गया डबल जीरो तो भाई इसके स्टार्टिंग में यूज हो रहा है, इसका प्रीफिक्स है डबल जीरो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो ये पूरा का पूरा ट्रिपल जीरो यहाँ पे यूज हो रहा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे। तो मतलब ये क्या है, प्रीफिक्स कोड नहीं है, तो आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक टी यहाँ पे दिया है ट्री, और अगर आप इसका नेम इसको आप नंबरिंग कैसे करोगे पता है, हमेशा याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो लेना, राइट हैंड साइड को वन, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो लेना, राइट हैंड साइड को वन। यहाँ पे किसको जीरो लगे, इसको वन। यहाँ पे दोस्तों देखो ये इसको जीरो इसको वन, यहाँ पे इसको जीरो इसको वन। तो आप यहाँ पे किसी का भी प्रीफिक्स कोड फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ई का चाहिए तो आप रूट नोट से चालू करो, पहला क्या दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। समझो अगर मुझे प्रीफिक्स कोड ई का निकालना है तो क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले मुझे जीरो दिख रहा है, फिर मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, एक और जीरो दिख रहा है, फिर मुझे क्या दिख रहा है दोस्तों, वन। तो ये इसका प्रीफिक्स कोड है। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताओ के का क्या आएगा, तो जीरो वन, मैं ही बता दिया। जी का क्या आएगा दोस्तों, वन जीरो। अगर आई का निकालने जा रहे हो तो क्या आएगा दोस्तों, देखो यहां से आना है आपको, रास्ते में कौन कौन दिख रहा है, वन वन जीरो। चलो जे का आप कमेंट करके बताओ, कमेंट याद से करके बताना है। अब दोस्तों यहां पे देखो ये अपना हफमैन एल्गोरिथम है ऑप्टिमम ट्री को फाइंड आउट करने के लिए, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ स्टेप्स है, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर फोर। देखो ये एक बार आप पढ़ लेना, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्टेप नंबर वन पढ़ लो। स्टेप नंबर वन में क्या लिखा रहेगा, जो भी आपको वेट दिया है सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, और देन उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे ही आप लगाओगे तो स्टार्टिंग के दो वेट को आपको क्या करना है, ऐड करके सिंगल वेट में कन्वर्ट करना है। देखो मैं जब मैं सम सॉल्व कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलो सम सॉल्व करते, देखो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ये एक सम आपको हर एक सम के लिए हौसला दे देगा, तो इसलिए एक सम बहुत अच्छे से देखना। वैसे तो मैं बहुत सारे सम का प्रैक्टिस लूंगा, बट एक सम ध्यान से देखो। फॉर द फॉलोइंग सेट वेट कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल बाइनरी, देखो यहाँ पे लिखा है कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल बाइनरी प्रीफिक्स कोड। आपको यहाँ पे ऑप्टिमल बाइनरी प्रीफिक्स कोड क्या करना है दोस्तों, बनाना है, प्रीफिक्स कोड तैयार करना है। या तो वो बोल देंगे कि ऑप्टिमल बाइनरी ट्री आपको बनाना है, तो भी वही आपको करना है, या तो बोलेंगे वो अल्गोरिथम का यूज करके बोलेंगे, तो अल्गोरिथम से भी उसी मेथड से सॉल्व करना है। वो हो सकता है आपको वेट बोलेंगे ऑप्टिमल ट्री का फाइंड आउट करना, ऑप्टिमल वर्ड देख लेना तो समझ जाना कि वही सब सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो भी दिया है उसे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन में मैं क्या कर रहा हूं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। किसमें कर रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर। वेट को जो भी उन्होंने वेट दिया उसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, 9। उसके बाद देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद जो दूसरा नंबर है दोस्तों वो कौन सा दिख रहा है मुझे, सॉरी सबसे छोटा नंबर 8 दिख रहा है, फिर 9 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर दोस्तों 15 है, और फिर दोस्तों 22 है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये सम अच्छे से समझना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, याद से समझना। अब दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा, अब स्टेप नंबर सेकंड में क्या होगा, देखो स्टेप नंबर सेकंड में हमने फर्स्ट में तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के दो को गायब करके सिंगल बनाना है। स्टार्टिंग के दो मतलब ये वाले और ये वाले को आपको गायब करके सिंगल बनाना है। तो अब देखो यहाँ से हमेशा एक एक नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि ये दो मिलके एक बन जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब कितने बचे दोस्तों, 5 आएंगे, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों का अगर आप प्लस करते हो, 8 और 9 को अगर आप प्लस करोगे, देखो मैं रफ में बता रहा हूं, 8 और 9 को अगर आप प्लस करते हो तो आई थिंक 17 आता है। अब 17, अब देखो 8 और 9 को भूल जाओ, अब इतने नंबर्स हैं और साथ में आपका एक 17 है। अब उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो देखो यहाँ पे जितने भी नंबर्स है, 11 है, 13 है, 15 है, 22 है और 17 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है दोस्तों, 11, तो 11 यहाँ पे आ गया। फिर कौन सा आएगा दोस्तों, 13, फिर कौन सा आएगा दोस्तों, 15, फिर दोस्तों ये 17 आएगा और फिर 22 आएगा। अब देखो दोस्तों, और ये जो 17 है दोस्तों वो दो लोग को लेकर आया है, तो यहाँ पे देखो मैं 17 लिख रहा हूं, और इनके साथ दोस्तों दो लोग थे, एक इनके साथ कौन थे, 8 था, और दूसरा इनके साथ क्या था, 9 था। तो ये आपका दोस्तों स्टेप नंबर सेकेंड। अब दोस्तों स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड देखो फिर से यहां पे अगर आप देखोगे तो टोटल 5 है। आपको पता है कि ये 1 कम हो जाएगा,
तो अब कितने हो जाएंगे दोस्तों? 4, 1 2 3 4। अब यहां पे कौन से दो गायब होंगे? आपको पता है स्टार्टिंग के दो गायब होते हैं। अब ये दोनों का अगर आप प्लस करोगे 11 प्लस, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11 प्लस 13 अगर आप करते हो तो आई थिंक 24 आता है। तो अब यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं और प्लस वो 24, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों? 15 है। तो यहाँ पे पहला नंबर 15, फिर दोस्तों कौन सा है? 17 है, फिर दोस्तों कौन सा है? 22 है, और सबसे बड़ा नंबर ये 24 है। अब दोस्तों सबसे पहले जो डायग्राम पहले से बना है उसको मैं बना दे रहा हूँ। 17 वाला पहले से ही बना था, तो ये देखो ये बना है, इसमें दो लोग हैं 8 और 9। जरूर आप वीडियो के एंड होने पे कमेंट करोगे, इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 24, देखो ये 24 है। 24 में कौन से दो लोग आ रहे हैं आपको पता है? 11 और 13। तो देखो दोस्तों 11 और यहाँ पे 13, ये आ गया। अब दोस्तों ये होने के बाद अब देखो यहाँ पे 5 था, वहां पे 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, अब 3 हो जाएगा 4। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, 1 2 3। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे कौन से दो अब गायब होंगे? ये दो गायब होने वाले, ये दोनों को आप प्लस कर दो। 15 और 17 को अगर आप प्लस करते हो तो 32 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 32। तो सबसे छोटा नंबर ये 32, क्योंकि ये दो तो गायब हो गए, ये दो अपने पास है, तो उसमें सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? 22। फिर कौन सा आएगा दोस्तों? 24, और फिर कौन सा आएगा दोस्तों? 32। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो 22 पे कुछ नहीं है, 24 पे दोस्तों ऑलरेडी है, 24 पे ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों 11 है, और दोस्तों यहाँ पे क्या है? 13 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो 32 पे क्या है दोस्तों? 32 पे ये देखो, ये 32 मतलब ये दोनों का प्लस है, ये दोनों का प्लस है। प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको समझना है। देखो फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं 32 को दूर रखता हूँ। देखो ये 32 थोड़ा सा यहाँ रख रहा हूँ। अब देखो ये 32 के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो 32 पे, सॉरी 32 पे अगर आप फोकस करोगे तो दोस्तों 32 पे दो चीजें हैं। ये देखो ये दोनों का प्लस किया तो 32 है। अब जो नॉर्मल नंबर है उसका प्लस करना बहुत इजी है, पर ये ऑलरेडी पहले से इस फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसे आप प्लस करते टाइम बस इसके ऊपर दो ऐसे नोट बना लो, वही उसका आंसर आएगा। तो देखो देखो ध्यान से, अब देखो ये दोनों का 32 है ना, तो देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट सेम है, देखो ये वाला पार्ट सेम रख रहा है। देखो 17 जो नीचे है 8, और ये सेम है दोस्तों 9। एक मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ लिया, अब दिख रहा है? हाँ, ये वाला पार्ट भी दोस्तों सेम है, यहाँ पे 15, ये देखो ये भी सेम है। अब आपको पता है कि ये जो है ये दोनों को मिला के मुझे क्या मिला? 32। तो आप इससे अटैच कर दो और एक इससे, बस ये दो चीजें एक्स्ट्रा है। कभी भी अगर आपको करना है तो एक अटैच यहां से, एक अटैच यहां से, हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो एक दो सम और लूंगा ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा, और वीडियो को फिर से एक बार दो बार मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखना चाहिए आपको। अब ये होने के बाद देखो स्टेप नंबर 4 तक पहुंच गया हूं। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 पे क्या होगा? प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। अब देखो दोस्तों, अब ये दो प्लस होंगे। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी इसके पहले वाले स्टेप पे 4 थे, यहाँ 3 हो गया, अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे एक, और थोड़ा सा दूर रख रहा हूं 2। ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो मेरे हिसाब से 46 होगा, और ऑलरेडी अपने पास 32 है, क्योंकि जो प्लस हो जाता है उसको अपन नहीं लेते। तो 32 और 46 में से छोटा नंबर कौन सा? 32। तो पहले ये आएगा, और 32 के साथ जो है वो अटैच वो लिख दो। यहाँ पे एक 15 अटैच है, और यहाँ पे दोस्तों एक 17 अटैच है, इससे एक 8 अटैच है, और इससे एक 9 अटैच है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो दोस्तों देखो, आपको मैंने बोला है कि हमारे पास दो ही नंबर है, एक 32 है और एक क्या है? 46 है। तो एक 46 है। 46 कब आया दोस्तों? ये दोनों का प्लस करके आया। तो आपको पता है ये वाला सेम टू सेम लिखूंगा, देखो ये 24 सेम टू सेम लिख रहा हूं, दिख रहा है ना, और यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे दोस्तों 11 है, और बस मैं क्या कर रहा हूँ, बाजू में क्या है दोस्तों? 22 है। बस आपको इससे क्या करना है? अटैच कर देना है, हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों देखो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्टेप नंबर 5 हो गया। अब दोस्तों आपको नेक्स्ट है स्टेप नंबर 6 पे आना है। अब स्टेप नंबर 6 पे आना है तो क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से?
मेरे हिसाब से दोस्तों अब आपके पास 2 नंबर्स है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस आपको ये दोनों को देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं, उसको आपको सिंगल में कन्वर्ट करना है। अब सिंगल में कन्वर्ट करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे सिंगल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट उसके पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पार्ट लिख दूंगा। देखो ये पूरा का पूरा जो भी मेरा पार्ट है, देखो यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 13 है, और यहाँ पे दोस्तों 11 है, यहाँ पे 22 है। देखो मैंने सेम टू सेम पूरा का पूरा ऊपर वाला पार्ट लिखा है, ये वाला पार्ट आप पूरा का पूरा लिखो। यहाँ पे देखो 32 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे दोस्तों 8 है, और यहाँ पे दोस्तों 9 है, और यहाँ पे दोस्तों 15 है। अब आपको पता है कि ये दोनों को आप प्लस करके आपको कन्वर्ट करना है, तो ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो 32 प्लस 46 अगर आप करते हो तो यहाँ पे 8 और 78 आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 78, और बस आपको मैंने बोला ना, बस इससे अटैच कर दो, इसको इससे अटैच कर दो, हो गया। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्टिमल ट्री तो आपको मिल गया। कभी कभार क्वेश्चन यहाँ तक पूछा रहेगा कि वो बोलेंगे कि आपको ऑप्टिमल ट्री बस फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। इसके बाद आपको मैंने बताया कि आपको कैसे यहाँ पे नंबरिंग करना है। तो आपको मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इस वाले में 0, ये 1, ये 0, ये 1। अब यहाँ पे अगर आप प्रीफिक्स कोड निकाल रहे हो, देखो प्रीफिक्स कोड आपको किसका इसका मिलेगा, जो लास्ट में है उसका। यहाँ पे लास्ट में क्या है दोस्तों 15, फिर लास्ट में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों 8, फिर क्या दिख रहा है दोस्तों 9, फिर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों 22, ये देखो लास्ट में है। देन इसके बाद 11, फिर दोस्तों 13। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपको प्रीफिक्स कोड लिखना है तो बहुत सिंपल सा है। 15 तक आने के लिए यहां से देखो रूट नोट से अगर मैं आ रहा हूं तो 0 0 दिख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 0 0। 8 तक आने के लिए दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है, देखो 8 पे आना है तो मुझे यहां से आऊंगा तो 0 1 1 0, तो क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों 0 1 0। 9 पे आने के लिए दोस्तों क्या दिख रहा है 0 1 1, तो क्या दिखाई दे रहा 0 1 1, बहुत ही सिंपल है। 22 पे आने के लिए 1 0 दिख रहा है दोस्तों 1 0। 11 पे आने के लिए दोस्तों क्या दिख रहा है 1 1 0, तो क्या दिखाई देगा 1 1 0। 13 पे आने के लिए क्या दिख रहा है दोस्तों 1 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 1 1। अब यहाँ पे इन्होंने क्या एक और क्वेश्चन बोला है इसके अंदर कि आपको वेट भी फाइंड आउट करना है ऑप्टिमल ट्री का। तो वेट ऑफ द ऑप्टिमल ट्री आप ऐसे पूरा लिखना। देखो लास्ट वाला जो एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना 15 वेट, उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, कोड 2 है ना, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ देखना ही नहीं है, काउंटिंग ही मत करो। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है दोस्तों 8 है ना, 8 की यहाँ पे कितने नंबर्स 3 है, ये 9 है, इसके कोड में कितने नंबर्स दिख रहे हैं 3 से कर लो। यहाँ पे 22 है, इसमें कितने दिख रहे हैं दोस्तों 2। देन यहाँ पे अगर आप करोगे तो देखो 11 में कितने हैं यहाँ पे दोस्तों 3, प्लस यहाँ पे क्या 13 है, इसमें कितने हैं दोस्तों 3। अब अगर आप सभी को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो देखो दोस्तों, देखो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 197। अगर आप इस तरह से सभी चीज़ों को लिखोगे तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, इसी तरह से आपको सभी चीज़ों को लिखना है। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं, अब दूसरे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों और भी इस टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप मेरे साथ खुद सॉल्व करोगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो लिखा है कि फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ वेट कंस्ट्रक्ट ऑप्टिमल बाइनरी प्रीफिक्स कोड। अब यहाँ पे हमें फिर से प्रीफिक्स कोड निकालना है और फाइनली हम वेट भी निकाल के रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, तो देखो यहाँ पे जो भी नंबरिंग है 1 2 3 4 5, मतलब 5 है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप 1। स्टेप 1 में अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैंने 5 नंबरिंग ले लिए। अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों क्या है 5 है। फिर अगर मैं उससे बड़े नंबर की बात करूं तो 6 है, फिर एक और 6 है, और फिर दोस्तों 11 है, और फिर 20 है। सेम मेथड से जाऊंगा, कुछ नहीं, कोई ऐसा नया मेथड नहीं, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी ये पूछा गया है तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है।
अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर सेकेंड में, स्टेप नंबर सेकेंड में आपको दोस्तों क्या करना है, देखो यहां पे सबसे पहले आपको ये दोनों को प्लस करके सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो मतलब यहाँ पे टोटल कितने 5 हैं, अब 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ये दोनों का प्लस अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा दोस्तों 11। तो ऑलरेडी अपने पास, अब देखो ये दोनों को भूल जाओ, अपने पास इतने नंबर्स हैं, ये 11 भी है, इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है दोस्तों 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर ये देखो 11 आएगा, फिर आप ये 11 लिखो और फिर 20। आप ये वाले 11 को कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको पता है कि इस वाले 11 में दो चीजें अटैच है, ये वाले 11 के अंदर दो चीजें अटैच है। इसके अंदर दोस्तों कौन अटैच है, 5 और 6। तो यहाँ पे मैं 5 लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों 6। आप चाहिए तो ये वाला अल्फा बीटा ग्यामा जो है वो लास्ट में लिखना, या साथ में भी लिखते जा सकते हो। अब दोस्तों ये होने के बाद स्टेप नंबर थर्ड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे टोटल 4 है, अब मैं इसको 3 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1 2 3। अब यहाँ पे ये दोनों को आपको प्लस करना है दोस्तों, ये दोनों को आपको प्लस करना है। तो अगर आप 6 और 11 को अगर आप प्लस करते हो तो कितना होगा दोस्तों 17 होगा। कितना होगा 17। अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा नंबर देखो, अब ये जो प्लस किया वो साइड पर रखो, 11 20 17 में सबसे छोटा कौन सा 11, फिर कौन सा आएगा दोस्तों 17, फिर कौन सा आएगा दोस्तों 20। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ध्यान से, ये देखो मैंने यहाँ पे 11 ये वाला लिखा है, ये 20 लिखा है और ये 17 है, ये देखो ये 17 दोनों का प्लस। तो ये दोनों का जो भी प्लस है आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। और मैंने बोला है कि जब भी ऐसा कुछ आया तो आप सेम टू सेम नीचे फिगर बना दो। देखो यहाँ पे 11 है और 6 है और यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 और यहाँ पे इसके बाजू में क्या है दोस्तों यहाँ पे 6 है। तो बस आपको क्या करना है दोस्तों, इस वाले से अटैच कर देना है। अब यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां तक पहुंचने के बाद दोस्तों स्टेप नंबर 4, तो मेरा क्वेश्चन ही गायब हो गया। स्टेप नंबर 4, ये गायब नहीं करने को बोल रहे हैं गायब मत करो, वैसे रख करना है। अब देखो यहाँ पे मैं स्टेप नंबर 4 पे आ रहा हूं। स्टेप नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 3 चीजें, 3 पॉइंट्स है, तो अभी कितने पॉइंट्स हो जाएंगे 2। अब दोस्तों यहाँ पे मैं ये दोनों को प्लस करूंगा, अगर मैं 17 और 11 को अगर मैं प्लस करता हूं तो दोस्तों 28 होता है। और 20 और 28 में बड़ा कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों 20, देन 28। अब मैंने यहाँ पे 28 लिख दिया, ये दोनों का एडिशन है, तो ये सेम टू सेम स्ट्रक्चर उस 28 के नीचे लिखूंगा। देखो यहाँ पे 17 है, ऐसे उसके नीचे क्या है दोस्तों 11 है, उसके नीचे क्या है दोस्तों यहाँ पे 6 है, और उसके नीचे यहाँ पे क्या है दोस्तों 5 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे भी 6 है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेम टू सेम स्ट्रक्चर बना दिया हूं, और साथ में दोस्तों 11 भी था, यहाँ पे 11। बस आपको क्या करना है, इसको इससे अटैच कर दो, इससे अटैच कर दो, हो गया। और दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखो स्टेप नंबर 5, आपको ये 2 पॉइंट से सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। मतलब दोनों को प्लस करोगे तो आई थिंक 48 आएगा। कितना आएगा दोस्तों 48। करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम डायग्राम नीचे बना दो और एक पॉइंट से अटैच कर दो। देखो यहाँ पे देखो सेम टू सेम फिगर नीचे बना रहा हो, देखो 28, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। आपने पूरा का पूरा लिख दिया। अब दोस्तों आपको पता है साथ में कौन था दोस्तों 20, तो ये 20 भी यहाँ पे मैंने लिखा। बस आप इससे इससे अटैच कर दो, हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा का पूरा हमें जो चाहिए था वो हमें फाइनली दोस्तों मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्रीफिक्स कोड लिखूंगा। प्रीफिक्स कोड आपको लिखने आना चाहिए। और अब देखो यहाँ पे मैं प्रीफिक्स कोड लिख दे रहा हूं, प्रीफिक्स कोड। अब देखो प्रीफिक्स कोड आपको पता होना चाहिए कि इसमें से अल्फा बीटा भी, अब देख लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अल्फा क्या था दोस्तों। देखो ये जो 20 वाला था, देखो जो सिंबल है आप अपने हिसाब से सिंबल लिख लेना, मैं नंबर के हिसाब से बता दे रहा हूं। अगर समझो मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, आप सिंबल के हिसाब से लिख देना, नहीं तो और टाइम जाएगा वीडियो को। मैं चाहता नहीं कि 1-2 सम मैं और चाहता हूँ कि सॉल्व करा दूं। तो आप यहाँ पे 20 लिखा, लास्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों 11, और यहाँ पे क्या दिख रहा है दोस्तों 6, यहाँ पे क्या दिख रहा है लास्ट में 5, और यहाँ पे एक और 6। हाँ, ये 6 वाले की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि 2-2 6 है। तो पहला एक जो 6 है दोस्तों,
वो आपका बीटा है और दूसरा 6 क्या है दोस्तों, आपका ग्यामा है। तो आपका जो पहला 6 है, हाँ ये देखो, ये वाला जो 6 था दोस्तों, ये वाला आपका कौन सा 6 था दोस्तों, बीटा। और ये वाला कौन सा था दोस्तों, ग्यामा। तो यहाँ पे ये देखो, ये दोनों को मैंने प्लस किया था, तो ये वाला आपका बीटा है और ये वाला आपका ग्यामा है। नेक्स्ट स्टेप में आप जैसे ही गए थे, तो नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों फिर से मैंने क्या किया था, ये दोनों को प्लस किया था। तो ये दोनों को प्लस करके लिखा, तो ये आपका क्या हो गया, ग्यामा, ये वाला 6, और ये आपका क्या है, बीटा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप गए तो ग्यामा कौन सा है दोस्तों, ये देखो, ये ग्यामा है और ये आपका क्या है दोस्तों, बीटा है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका ग्यामा है और ये आपका दोस्तों बीटा है। तो आपको पता होना चाहिए, बस वैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे देखो, ये वाला ग्यामा है और ये वाला क्या, बीटा है। बाकी आप सभी का लिख लेना। अब दोस्तों देखो, आपको पता है किस तरह से हम नंबरिंग किस तरह से करते हैं। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड 0, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1। अगर मैं 20 के लिए बोलूँ तो क्या आएगा दोस्तों, कोड क्या आएगा, एक ही आएगा। 11 के लिए बोलूँ तो कितना आएगा दोस्तों, देखो 11 के लिए तो यहाँ से ऐसे आना है, तो 1 0। 6 के लिए क्या आएगा दोस्तों, 1 1 0 1 1 0। 5 के लिए क्या आएगा दोस्तों, 1 1 1 0 1 1 1 0। ये देखो ना, 1 1 1 0। और अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो क्या आएगा दोस्तों, 1। देखो यहाँ पे अगर मुझे आना है तो 1 1 1 1 1 1 1 1। प्लीज इसका वेट निकाल के मुझे बताना कि इसका वेट कितना आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन सॉल्व कराना चाहता हूं मैं। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसके बाद आप कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो ये क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। बट मैं क्वेश्चन कौन सा सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखो ये, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन से अलग है, नहीं तो सोचोगे फर्स्ट वाला भी 8 से ही स्टार्टिंग था, उससे अलग है। अब देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1, मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा है दोस्तों, 8 है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा दोस्तों, 9। फिर 9 के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, 12 ऑलरेडी असेंडिंग में लगा है। फिर 14, और दोस्तों फिर 16, और फिर दोस्तों 19। अब उसके बाद स्टेप नंबर सेकेंड आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इस तरह का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। और एक दो सम आपकी बुक में बहुत सारा, बहुत लेंथी दिया है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। उस टाइम पहले क्या होता था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्क्स के लिए पूछते थे, अब उतने ज्यादा मार्क्स का आपका वेटेज नहीं है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली है कि आएगा। ज्यादा से ज्यादा वो वेट, ज्यादा से ज्यादा वो छः तक बहुत मैक्सिमम दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं देंगे। 5 तक देंगे या 6 देंगे, या कभी कभी 7 तक दे सकते हैं। पर आपके बुक में देखोगे तो बहुत सारे वेट के क्वेश्चन भी एक दो हैं, तो वो भी आप सेम प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हो। बट आप उसमें अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप ये भी अपना पेपर पैटर्न भी देख के चलो, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इतने सम आपने प्रैक्टिस किया, फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं वो आप सॉल्व करो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये दोनों का आप एडिशन करोगे तो मतलब 1 2 3 4 5 6 है ना, 5 में हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब मैं यहाँ पे कैल्सी का पूरा यूज करूंगा, क्योंकि हाई गड़बड़ में गलती ना हो जाए। अब दोस्तों देखो, ये दोनों को अगर आप प्लस करते हो तो 8 + 9 17। तो दोस्तों अब देखो, जो बचे हुए नंबर है उसमें 17 कौन से नंबर पे आ रहा है, क्योंकि अब सबसे छोटा नंबर 12 है, तो यहाँ 12 लिख रहा हूँ। फिर 14 है, फिर 16 है, फिर हमारा 17 आएगा, फिर 19। और आपको पता है इस 17 में ये दो अटैच है, पहला 8 अटैच है, और दोस्तों साथ में क्या अटैच है, 9। तो ये आपका स्टेप नंबर सेकेंड हो गया। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड जब आप लिख रहे हो तो सेम वैसे ही, सेम प्रोसीजर, कुछ अलग नहीं है। फिर से आप क्या करोगे, ये दो को प्लस करोगे, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। अब कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 4 हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ये दोनों को प्लस करूँ तो 12 + 14 26 होगा। 26 है, तो मतलब ये दोनों को बंद कर दो। उसके बाद बचा कितना दोस्तों, ये, और उसमें देखो सबसे छोटा नंबर क्या है, 16, फिर क्या आएगा 17, फिर क्या 19, फिर 26 आएगा। और 17 वाला जो है दोस्तों, वैसे का वैसे ही लिख दो आप, 8, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 9। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके लिए अगर आप लिखना चाहोगे तो 26 में कौन से दो नंबर का एडिशन आ रहा है दोस्तों, 26 में आपको पता है 12 और 14 आ रहा है।
अब मैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 पे आ रहा हूँ। स्टेप नंबर 4 बहुत ही सिंपल सा सम है, पर अगर इसमें थोड़ा भी अगर आपने इधर उधर किया तो गलती हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, अब कितने बचेंगे? 1 2 3, एक एक कम होते जाते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि ये दोनों अब स्टार्टिंग में ऐड होंगे, तो देखो 16 प्लस 17 अगर मैं ऐड करूंगा तो 33 आ रहा है। अब 33 पे सबसे छोटा नंबर 19, फिर 26, फिर 33। अब दोस्तों यहाँ पे जो पहले से ही है, देखो 19 पे कुछ नहीं है, 26 पे है, तो वो वैसे ही लिख दे रहा हूँ। क्या है दोस्तों? वहाँ पे 12 है और 14 है। और दोस्तों यहाँ पे 33 के ऊपर क्या है दोस्तों? 33 पे अगर मैं देखूं तो 33 ये दोनों का प्लस है, तो ये दोनों मैं सेम टू सेम रखूंगा, बस उसको अटैच कर दूंगा। देखो ये सेम टू सेम, यहाँ पे 17 लिख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों 9, और यहाँ पे 9 इसके साथ 8 अटैच है, और 17 के साथ मुझे 16 भी लेना है, और ये 33 है, इसको इससे अटैच कर दो, इससे। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप नंबर 5। स्टेप्स भले ज्यादा होंगे पर बहुत इजी क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं, इसमें से फिर से ये दोनों को ऐड कर दो। तो देखो दोस्तों 19 प्लस 26 अगर आप ऐड करते हो तो 45 होता है दोस्तों। और 33 और 45 में 33 छोटा है तो पहले आएगा, और फिर दोस्तों कौन सा आएगा आपका? 45। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 33 वाला पार्ट जैसे दिया है वैसे सेम टू सेम लिख दो। देखो यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, आपने लिख दिया। अब दोस्तों इसके बाद 45 वाला पार्ट ये दोनों को अटैच है, तो यहाँ पे 26 सेम रखा, यहाँ पे 19 है, 26 से रिलेट कौन कर रहा है दोस्तों? 14, और यहाँ पे कौन है दोस्तों? 12। इसको इससे अटैच कर दो, इससे अटैच कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये होने के बाद आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? स्टेप नंबर 6 आ जाएगा, और 6 वाले स्टेप में ये दोनों से हम सिंगल में कन्वर्ट कर देंगे, बस दोनों को प्लस कर दो। 33 प्लस 45 78, तो फाइनली यहाँ पे 78 आ जाएगा। और करना कुछ नहीं है, सेम टू सेम ये पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे उतार दो। देखो यहाँ पे लिख रहा हो, देखो सेम 45 से जो जो अटैच है, 26 अटैच है, 14 अटैच है, 12 अटैच है, 19 अटैच है। हाँ, यहाँ पे किससे कौन कौन अटैच है दोस्तों? 33, देन यहाँ पे 17, देन यहाँ पे 9, देन यहाँ पे 8, देन यहाँ पे 16। अब दोस्तों आपको करना क्या है, बस इसके साथ इसको भी अटैच कर दो, हो गया। अब आपको कोड भी लिखने आएगा सभी का, उतना तो सिखा दिया हूं, और सबका वेट भी लिखने आएगा। तो प्लीज याद से आपको नीचे कमेंट करना है कि सर इसका कोड ये है और इसका वेट ये है। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत मेहनत के साथ चीजों को मैं कवर कर रहा हूं। तो प्लीज वीडियो के नीचे बहुत अच्छा कॉमेंट करना, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट लेकर आके। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।